श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते दधाना कनकपटवृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। भारती सुप्रसन्ना तव करकमलस्थां स्फाटिकीमक्षमालां नखकिरणविभिन्नां दाडिमीं बीजबुद्ध्या प्रतिपलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्धः स भवतु मम भूत्यै वाणिते मन्दहासः वाणिते मन्दहासः। आज संस्कृत विकास संस्थान की ओर से आयोजित व्याख्यान माला में दूसरे पुष्प के रूप में आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत इस विषय पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। यह जो अवसर मुझे दिया है, इस संस्था के जो व्याख्यान संयोजक हैं श्रीमान प्रदीप बंसल जी और जो संरक्षक हैं श्रीमान विनोद जिंदल जी, मैं इन सब लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का जो इन्होंने व्रत लिया है, ईश्वर इन्हें शक्ति दें और सामर्थ्य दें कि इस तरह के निरंतर कार्यक्रम करते रहें और भारतीय संस्कृति न केवल देश में पूरी तरह समुन्नत समृद्ध हो, अपितु पूरे विश्व में ये प्रतिष्ठापित हो और लोगों का कल्याण हो, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति का परम उद्देश्य है। तो भारतीय, चूंकि ये विषय ऐसा है आत्मनिर्भर भारत समर्थ भारत, तो पहले हम भारत की चर्चा करते हैं। भारत बहुत विशिष्ट रूप से बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे पुराणों में व्याख्यायित हुआ है। स्कंद पुराण में प्रसंग आता है, उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यह श्लोक आता है, इसमें भारत को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। वेदव्यास, जिनको विशाल बुद्धि कहा गया, उन्होंने भारत को परिभाषित करने के लिए यह श्लोक प्रस्तुत किया। इसमें पहले भौगोलिक सीमा के द्वारा भारत का परिचय कराया। उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, अर्थात समुद्र के दक्षिण और हिमालय के उत्तर के बीच में जो विस्तृत भूभाग है उसे भारतवर्ष कहते हैं। फिर उनको ये लगा करे भारत की पहचान क्या केवल उसके भौगोलिक वर्णन से हो सकती है? ये संभव नहीं है। भारत एक विलक्षण देश है, समुन्नत देश है, आध्यात्मिक दृष्टि से एक इस पूरी वसुंधरा का सुंदर वर्ष है। इसको क्या भौगोलिक सीमा के द्वारा समझा जा सकता है? तब उन्होंने उसी श्लोक में एक शब्द लगा दिया जो वस्तुतः उपलक्षक शब्द है, भारती यत्र संतति, अर्थात जहां भारत की संतति निवास करती है। ऐसा भूभाग जो हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्र तक और समुद्र से लेकर के दक्षिण समुद्र से लेकर के उत्तर हिमालय तक विस्तृत जो भूभाग है और जिसमें भारतीय संतति निवास करती है, उसको भारतवर्ष कहते हैं। तो भारतीय संतति इस शब्द से उन्होंने भारत की संस्कृति को बताने की का प्रयत्न किया, अर्थात भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है। इसलिए संस्कृत में एक सूक्ति बोली जाती है, भारतस्य प्रतिष्ठेत्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, और संस्कृति ही संस्कृताश्रिता, इसको भी आगे बोलते हैं। तो भारत की प्रतिष्ठा के दो मात्र मापदंड हैं। भारत को दुनिया में जाना जाता है दो बातों के लिए, एक है उसकी संस्कृत भाषा और दूसरी है उसकी संस्कृति। और आगे के श्लोक में कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कृति है वो संस्कृत पर आश्रित है,
अर्थात भारतीय संस्कृति का ठीक से परिचय प्राप्त करना है तो संस्कृत भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा। बिना संस्कृत भाषा का अध्ययन किए जो भारतीय संस्कृति को जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न तो करते हैं अनुवाद के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से, लेकिन वो अंतस्थल तक नहीं पहुंच पाते, उनका गंभीर अध्ययन नहीं हो पाता, क्योंकि अनुवाद की एक सीमा है, अनुवाद उसके आगे नहीं चल सकता। इसलिए मूल संस्कृत भाषा का जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भारतीय संस्कृति को नहीं ठीक से समझा जा सकेगा। और भारतीय संस्कृति जो है वह वैदिक संस्कृति है, वेद पर आश्रित है। वेद हमारे ज्ञान के मूल स्रोत हैं, आधार हैं, उसके ऊपर ही हमारी संस्कृति निर्भर करती है। इसलिए वेदों का अध्ययन करना, महाभारत में आता है एक श्लोक, अनादि निधना नित्या वागुसृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। तो कहा कि ये जो वेद वाणी है अनादि निधना है, इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपौरुषेय है, पुरुष द्वारा निर्मित वेद नहीं है, परमात्मा के ये निश्वास है, इसलिए भगवत वाणी है, भगवान के आप्त वचन है ये, इसलिए ये अनादि निधना है। अनादि निधना नित्या, वाक ऐसी जो वाक है वो नित्य है, अनादि भी है, अनिधन भी है और नित्य भी है। ऐसी वाक उत्सिष्टा स्वयं हुआ, तो भगवान ब्रह्मा जी ने इसको प्रकट किया, इसको उत्पन्न किया या इसको बनाया ऐसा नहीं कह सकते, प्रकट किया। आदौ वेदमयी दिव्या, सबसे पहले जो वाक उत्पन्न हुई वो वेद में थी, वेद वाणी के रूप में आई, आदौ वेदमयी दिव्या, और उसी से सारी प्रवृत्ति संसार की शुरू हुई। अर्थात यह सृष्टि के पहले से है, इसके द्वारा ही सृष्टि हुई, और जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, उनका मूल आधार वेद ही है। इसलिए हम वेद को कहते हैं कि हमारे ज्ञान का मूल आधार है। और इस वेद में बहुत सारे उपदेश हैं जीवन को सुरभित करने के लिए, अपने कर्तव्य को समझने के लिए हमारे पास अनेक उपदेश हैं। वेद 4 प्रकार के हैं, हम जैसा कि जानते हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। इन वेद के मंत्रों में प्रार्थनाएं की गई और जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए, जीवन का जो उद्देश्य, मानव जीवन का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो भी आवश्यक नियम हैं, जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं, वो सब वेद में है। इसीलिए वेद उपदेश भी देता है। हम प्रार्थना में कहते हैं, प्रतिदिन मंगल पाठ करते हैं, तो उसमें विश्व देवा सूक्त का पाठ करते हैं, बोलते हैं, आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दग्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सद्विवृधे असन्न प्रायुओ रक्षितारो दिवे दिवे। कहते हैं कितनी उदार है दृष्टि हमारे ऋषियों की। कहते हैं कि जो कुछ भी भद्र कारक है, भद्रमयी वाणी है, जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं, वो चारों तरफ से हमारे पास आए। माने विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए जो अच्छी बातें हैं, उन सब के संग्रह के प्रति हमारे ऋषि अत्यंत उदार मना है, उनकी दृष्टि अत्यंत उदार दृष्टि है। इस तरह से प्रार्थना करते हैं और उसमें भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्नि स्वस्तनूभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। कहते हैं कि हम अच्छी बातें सुने, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हम भद्रात्मक जो बात है उसको कानों से सुने, और जो कल्याणकारी दृश्य है उनको आंखों से देखें, और जो कल्याणकारी वचन है उन्हीं को बोलें।
हमारा शरीर पुष्ट हो, इंद्रियां समर्थ हो, और इस तरह से हम भगवान की सेवा कि ईशावास्योपनिषद का जो पहला मंत्र है वो हमें बताता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता है। वो कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार का प्रत्येक कण, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम, उसमें भगवान का निवास है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। तो इस प्रत्येक कण का, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी पदार्थ है उसका उपयोग जो है अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग करना चाहिए। और मां गृधः कस्यचित् धनम, किसी दूसरे को धन देख करके लालच नहीं करनी चाहिए। अगर इस एक मंत्र को हमने सचमुच में जीवन में उतारा होता तो आज भारत में इस तरह की समस्या नहीं होती। ये जो पर्यावरण की समस्या है, ये जो अनाचार दुराचार की समस्या है, ये कुछ भी नहीं होता। जबकि जीवन में त्याग अगर है तो सचमुच में वो सच्चा भारतीय है। मैं तो कहता हूं कि जिसके जीवन में त्याग नहीं, तप नहीं, वो भारतीय नहीं है। तो अच्छा भारतीय वही होता है, भारत देश का निवासी वही होता है जिसके जीवन में त्याग और तप होता है। और त्याग और तप रहेगा तभी भारत आत्मनिर्भर भी होगा। तो आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो उपदेश दिए, उसमें ये त्याग सबसे ऊपर है। त्याग पूर्वक जीवन जीने का उपदेश हमारे ऋषियों ने दिया है। और त्याग के साथ तप, कोई भी देश आत्मनिर्भर तब होगा जब वहां के लोग, प्रत्येक लोग अपने देश के प्रति जागरूक होंगे और वो कहेंगे कि वस्तुतः ये मेरा भारत है, मेरा देश है। आपको मालूम है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यह लंका यद्यपि सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो ये भारत जो है वह स्वर्ग से श्रेष्ठ है। ये जिनका यहाँ जन्म हुआ है केवल उन्हीं के लिए नहीं, अपितु सारे लोगों के लिए। पुराणों में इसका वर्णन किया गया, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। माने जहां देवता लोग अपने देवत्व को छोड़ करके पुरुष होने की कामना करते हैं, ऐसा यह देश है भारतवर्ष। और इस देश में जन्म लेना चाहते हैं और कर्म करना चाहते हैं, यह ऐसा भारत देश है। इस भारत की बड़ी महिमा है, पुराणों में गाई और कवियों ने भी गाई। मैं आपके सामने इकबाल का वो जो तराना ये हिंद, उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसा आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम पे रस के जना हमारा। ये आब रौद गंगा, वो दिन है याद तुमको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये जो गीत गाया है इकबाल ने, ये इकबाल का गीत नहीं है, इकबाल की रचना है, लेकिन ये हिंदुस्तान का गीत है। ये भारत की विशेषता है, ऐसा भारत है। आज भी सारी संस्कृतियां नष्ट हो गई, भारत की संस्कृति बची है। उसका कारण क्या है? वह विलक्षण वैदिक संस्कृति है। वेद नष्ट नहीं हो सकते हैं, वो अनादि निधन है, मैंने पहले ही बताया। तो जिसका मूल, जिसका आधार अनादि निधन है, वो कैसे नष्ट हो सकता है?
इसलिए वेद अगर नष्ट होंगे तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब भी सृष्टि नष्ट होने के बाद भी वेद बचे रहेंगे। इसलिए हमको अपने को पहचानने की जरूरत है। हम अपने को पहचानेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और उपदेश जो वेदों कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिसी विशेष सतम समाह कुर्वन्नेवेह कर्माणि, हमें काम करते हुए, कैसा काम? निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, आसक्ति के बिना किसी फल की कामना किए हुए काम करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करनी चाहिए, 100 वर्षों तक जीना चाहिए। तो निष्काम कर्म करके जब व्यक्ति जीवित रहता है, जीवन धारण करता है, तो उसको कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहती, तो कर्म फल भी उसे नहीं प्राप्त होता है, इसलिए पुनर्जन्म की समस्या भी नहीं रहेगी। यह उपदेश तो भारत में जो निष्काम कर्म की प्रतिष्ठा है, जो गीता निष्काम कर्म की स्थापना करती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वस्तुतः कहाँ से आया? वेद से आया हुआ। तो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो कहती है कि आसक्ति के बिना कार्य करना चाहिए। और यह तभी संभव है जब हम इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि आसक्ति से क्या कठिनाई आने वाली है। कर्म फल के प्रति अगर आप आसक्त रहेंगे और फल नहीं प्राप्त होगा, तब आप बंधन में रहेंगे। बंधन मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि आप निसंग होकर के कर्म करें। यही कहा तुलसीदास ने भी, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम भी बीच बीच में इन पंक्तियों को उद्धृत करते रहते हैं। अर्थात हर व्यक्ति जो फल प्राप्त करता है वो अपने कर्म का फल होता है उसको। तो और इसी को हम कहें अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है उसको शुभ कर्म का फल शुभ फल मिलता है, जो व्यक्ति अशुभ कर्म करता है उसको अशुभ कर्म का अशुभ फल मिलता है। तो इस देश में, इस भारत में वस्तुतः हर चीज का एक विधान है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यदि कोई व्यक्ति कल्याणकृत है, निरंतर कल्याण करता रहता है, तो कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होती, कभी कष्ट में नहीं पड़ता है। अगर कष्ट आता भी है तो अत्यंत धैर्य के साथ उसका वो निदान करता है। यह हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति में भगवत गीता कहती है ना, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल पर आश्रित न होने वाला व्यक्ति, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जो कार्य है अर्थात कर्तव्य बुद्धि से, यह बहुत लोग हैं वो कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहते, अधिकार के प्रति, अधिकार यह मेरा अधिकार है कहते हैं। अधिकार तो स्वयं मिलता है अगर आप कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। पहले ये समझें कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर, क्योंकि आत्मनिर्भर ही, आप जानते हैं सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। सर्वम परवशम दुखम, जो दूसरे के अधीन होता है वही दुख होता है, और आत्मवशम सुखम, जो अपने अधीन है वही सुख होता है। हमारे यहाँ आचार्यों ने, विशेष रूप से नैयायिकों ने, दुख को कहा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जिससे प्रतिकूल वेदनीयता हो, प्रतिकूल जो हम न चाहते हो वही जब होता है तो उससे हमें दुख होता है, और जिसे हम चाहते हैं जब वो होता है तो सुख होता है। अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो ये जो सुख है, ये दुख है, ये कैसे होगा? हर व्यक्ति कहते स्वयं दासा तपस्विना, तपस्वी जो है व्यक्ति किसी के अधीन नहीं रहता है। निरंकुशा ही कवयः, ये कहा गया है। तो जो तपस्वी है, तपस्या में रत है, मैंने कहा कि हर व्यक्ति को तप करना चाहिए। उसका क्या मतलब क्या है? स्वयं दासा, उसको किसी सेवक की, सहायक की जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर होता है, हर कार्य स्वयं करता है। तो इसलिए यह देश, इतना विशाल देश, इसका प्राचीन गौरव जब हम देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, यह हम पुरातत्व को देखते हैं, तो इसका जो गौरव है वो दिखाई देता है। क्या अट्टालिकाएं, क्या बड़े बड़े राजप्रासाद, इतनी विशाल मंदिर,
ये बड़े बड़े गोपुर कैसे बने होंगे, उनको देख करके लगता है कि क्या उनकी तकनीक रही होगी। हमारे प्राचीन भारत में शिल्प विद्या कितनी उन्नत थी, नाट्य विद्या कितनी उन्नत थी, हर शास्त्र कितने उन्नत थे, और यह देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व में यहाँ की वस्तु माने भेजी जाती थी। लोग व्यापार करने समुद्र के माध्यम से यहाँ व्यापार करने आते थे। व्यापार करने के लिए ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जिसने यहाँ के लोगों की सरलता, सहजता, उनके प्रेम का दुरुपयोग करके उनको गुलाम बनाया। हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारी जो उदार भावना है, आप देखिए कितने आक्रमण इस देश पर हुए। हूणों ने, यवनों ने, पहलवों ने, शकों ने, किसने, अंग्रेजों ने, पुर्तगीज ने, जिसके बाहु में थोड़ा बल आया उसने ही तलवार उठाई और इस सोने की चिड़िया को लूटने के लिए इस देश में आया। कितनी बार इस देश को लूटा गया, जो सैकड़ों बार इस तरह से आक्रांताओं के द्वारा लूटा गया वह देश आज भी अपनी संस्कृति के कारण, अपनी परंपराओं के कारण और अपनी सामर्थ्य के कारण और आज का जैसा नेतृत्व है, इस नेतृत्व के कारण विश्व में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है। कहा गया कि कोई समय था जब यहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते थे, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, यहां पर आकर के वो पढ़ते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, और उनको यहां से पढ़ करके जब वो विदेश में जाते थे, यहाँ के ज्ञान का, यहाँ के संस्कृति का, यहाँ के रहन सहन का, यहाँ के जीवन शैली का प्रचार करते थे। बौद्ध दर्शन कितने देशों में अभी भी व्याप्त है, वो कहाँ पैदा हुआ है? भारत में। तो जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह वह देश है जिसने कभी युद्ध को नहीं दिया है, दिया है तो इसने बुद्ध को दिया है। कितनी मजबूत बात कही है, कितना माने पूरे विश्व को इस बात का पता है कि कभी हमने किसी देश को युद्ध के साथ नहीं जीता है, जीता है तो अपने विचारों के साथ, अपने प्रचार। जो योग विद्या है, आज देखिए हमारे ऋषियों मुनियों को कितना अभ्यास था योग में, वो साक्षात योगी होते थे। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, भगवान शिव योगेश्वर हैं। तो ऐसे देवता जहां के, ऋषि मुनि जहां योगज प्रत्यक्ष, इस देश का वैभव, ज्ञान में ऐसी पराकाष्ठा जिसका कोई उदाहरण नहीं। वेद जैसा कोई और ज्ञान कहीं प्राप्त है दुनिया में? भगवान शंकर जी अपने जो है शिष्यों को विद्या दान दे रहे हैं। उसका वर्णन दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का श्लोक है, मैं प्राय उद्धृत करता हूं। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम वृद्धास्तु छिन्न संशयाः। आप सोचिए, करा बड़ी विचित्र बात है। चित्रम बट तरोर मूले, बट के तरु माने बरगद के पेड़ के नीचे एक विचित्र बात दिखाई दे रही। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्याः, शिष्य लोग वृद्ध हैं। प्राय होता क्या है, गुरु वृद्ध होता है, सफेद बालों वाला, सफेद दाढ़ी और सफेद शिखा वाला, सफेद जटाओं वाला, और जो शिष्य होते हैं वो एकदम युवा होते हैं। लेकिन यहाँ विचित्र बात है, वृद्धा शिष्याः, शिष्य जो है वृद्ध है, और गुरुर युवा, गुरु जो है वो युवा है। ये एक विचित्र बात का, इतना ही नहीं और विचित्र है। विचित्र क्या है? कहा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, लोग व्याख्यान देते हैं वैखरी में, वाणी में, लेकिन वो जो व्याख्यान हो रहा वैखरी वाणी में नहीं हो रहा है, मौन है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यान, मौन व्याख्यान हो रहा है। और इससे भी ज्यादा विचित्र बात है, वो क्या है? कहा शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, जो शिष्य हैं, जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं, सारे संशय दूर होते जा रहे हैं। कितनी विचित्र बात है। यह विचित्र नहीं है, यह हमारी भारतीय परंपरा का एक उदाहरण है। कैसे योगी होते थे। आज हम पेन ड्राइव से एक डाटा को कंप्यूटर में कैसे ट्रांसफर करते हैं ताकि उसमें कोई गलती ना हो, ज्यों कि त्यों वो ट्रांसफर हो जाए। उसी तरह से वो गुरु अपने शिष्यों के द्वारा, शिष्यों के योगी में योगस्थ होकर, समाधिस्थ होकर योग विद्या के द्वारा वो प्रविष्ट हो जाता था और अपने ज्ञान को संक्रांत करता था। यह स्थिति थी। इसलिए कभी कभी गुरु अपनी दृष्टि के द्वारा
शक्तिपात करता था, कभी आशीर्वाद के द्वारा, कभी स्पर्श के द्वारा, ऐसे हम उदाहरण देखते रहते हैं। ये क्या है? ये योग की पराकाष्ठा है। योग केवल आसन करना, व्यायाम करना योग नहीं है। योग की ये परिणति है। हमारे ऋषियों को योगज प्रत्यक्ष के द्वारा वो एक जगह बैठे ध्यान करते थे और आगे संसार में कहाँ क्या हो रहा है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। यह योग की पराकाष्ठा थी। केवल ये तो मैं एक उदाहरण के लिए योग को और ज्ञान को कहा। भगवत गीता में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। क्यों? कि ज्ञान ही वह साधन है जो व्यक्ति को पवित्र बनाता है, शुद्ध करता है, उसके अंदर रहने वाले सारे विकार को दूर करता है। इसीलिए ज्ञान को पवित्र कहा गया। जब वह पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो वह निर्भय होगा। आप देखिए, कोई ज्ञानी व्यक्ति किसी से कभी नहीं डरता है। डरता कौन है? अज्ञानी। अज्ञानी ज्ञानी से डरता है, निर्धन धनिक से डरता है, और जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो किसी से नहीं डरता है। और चरित्र की प्रतिष्ठा किससे होती है? ज्ञान से होती है, क्योंकि ज्ञान ही उसे सिखाता है कि कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। कर्तव्य के पथ पर चलो और अकर्तव्य के पथ से दूर रहो। इसकी शिक्षा कैसे मिलेगी? ज्ञान से मिलेगी। जो कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति है वह किसी से भयभीत नहीं होता है। यह हमारे यहाँ की विशेषता है। इसलिए कार्य करना, ज्ञान के अनुसार ज्ञान को समझना, और वो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? कौन ज्ञान देते हैं? इसकी भी परिपाटी है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उसको, उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करोगे? प्रणिपात, गुरु के पास जाकर के प्रणिपात करोगे, विनम्रता से प्रणाम करोगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और जिज्ञासा रखोगे। परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा करोगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो ज्ञानी जो है, तत्वदृष्टा जो है, वो उसका उपदेश करेंगे। तो भारत की जो परंपरा है, इसीलिए उसको परंपरा कहते हैं। परात परम, निरंतर चलने वाली जो श्रृंखला है उसको परंपरा कहा जाता है। अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं। इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा के प्रति दुनिया आकृष्ट है। वेदों को ले जाकर के जर्मनी क्यों इतना आतुर होकर के पढ़ता है? वो जानता है कि ये ऋषियों की वाणी है, ऐसी वाणी है जो तपस्या से, तपोबल से प्राप्त हुई है। भगवत वचन है जो, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, उसको समझना चाहिए। तो उसके लिए वो शोध निरंतर कर रहे हैं। आज बहुत सारे विद्यालय अमेरिका में संस्कृत पढ़ाते हैं, और यहाँ तक कि इंग्लैंड में कई विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया जाता है। उसका कारण क्या है? भारतीय संस्कृति को ठीक से समझना। और संस्कृत भाषा चूंकि देवी वाणी है, दैवी वाक है, इसको देव भाषा कहते हैं, तो ये भाषा अपने आप संस्कार डालती है। जो इस भाषा को पढ़ता है निश्चित रूप से इसके साहित्य को पढ़ेगा, इसके शास्त्रों को पढ़ेगा। जब साहित्य को पढ़ेगा, शास्त्र को पढ़ेगा, तो उसको स्पष्टता ठीक से समझ में आ जाएगा कि उसका कर्तव्य क्या है। सबसे बड़ी बात है कर्तव्य को समझना। जिस दिन हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझ लेगा, उस दिन यह देश स्वयं ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी भूमिका है, उस भूमिका का वह निर्वाह करेगा, और निर्वाह करेगा तब जा करके ये देश अपने आप ही बहुत ही समृद्धशाली बनेगा। हमारे यहाँ वेद में इस देश को अत्यंत समृद्धशाली बनाने के लिए प्रार्थनाएं की गई, और वो प्रार्थना जिसको हम वैदिक कभी कभी राष्ट्रगान भी, राष्ट्रगीत भी कहते हैं। कहा, ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः सूर इखभ्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्बोढ़ा अनड्वान आशुः सप्तिः पुरंध्रिर्योषा जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः
पच्यन्ताम योगक्षेमो नः कल्पताम। ये जो है हमारी वैदिक प्रार्थना थी, इसका मैं हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें क्या प्रार्थना की गई अपने राष्ट्र के बारे में। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में होवे द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी, होवे दुधारु गौए पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की होवे नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षें परजन्य ताप धोवें, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। तो ये जो प्रार्थना वेद में की गई, एक ऐसे राष्ट्र की जो समुन्नत है, स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, ऐसे राष्ट्र की प्रार्थना हमारे वेदों में की गई। ये कब होगा? ये तभी होगा जब हम अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करेंगे। इसका एक नाम है आर्यावर्त। आर्यावर्त इसको क्यों कहते हैं? इसका आर्यावर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ के लोग आर्य लोग थे। जो आर्य होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो, जिन्होंने वेदों का ठीक से अध्ययन कर लिया हो और कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक से जानते हो, उनको आर्य कहा जाता है। एक श्लोक आता है जिसमें बताया है कि हमारा जो आर्य शब्द है वो विशेष अर्थों वाला है। उसमें कर्तव्यम कुर्बन कामम अकर्तव्यम अनाचरन, कर्तव्यम आचरण कामम अकर्तव्यम अनाचरन, तिष्ठति प्रकृताचार्य यह सा आर्य इति प्रचक्षते। उसको आर्य कहते हैं। जो कर्तव्य में आचरण करता है, अकर्तव्य में आचरण नहीं करता है, और जो आचरण सिखाया है वैदिक ऋषियों ने उसमें प्रतिष्ठित होता है। वही आचरण हमारे यहाँ के ऋषियों ने, मुनियों ने पूरे दुनिया को सिखाया। मनुस्मृति में कहा गया, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी में सारे मनुष्यों को क्या करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी शिक्षा हमारे गुरुओं ने दी, हमारे आचार्यों ने दी। एतद् देश प्रसूतस्य, इस देश में उत्पन्न हुए लोगों ने कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसकी शिक्षा दी। आचरण कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा दी। इसलिए आचार्य कहलाए गए, गुरु कह। ये देश गुरु, विश्व गुरु क्यों कहा गया? क्योंकि दुनिया को इसने सिखाया। आपको मालूम है पश्चिमी देश जब चर्म की खाल पहन करके अपने शरीर को ढकने की चेष्टा करते थे, उस समय यह देश रेशम के वस्त्रों का, विविध प्रकार के रेशम के वस्त्रों का उत्पादन करता था। कितनी समुन्नत थी इस देश की वस्त्र निर्माण कला, बुनाई। और आप देखिए हमारे राजा महाराजा को देखिए, हमारे देवी देवताओं को देखिए, उनके भव्य जो आभूषण हैं, उनका जो भव्य परिधान है, उससे पता लगता कि हमारी संस्कृति प्राचीन काल से कितने सुंदर वस्त्रों का निर्माण करने में समर्थ थी। हमारा राष्ट्र, हमारा देश इस तरह का संपन्न था क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से कार्य करते थे। और राजा भोज के यहाँ तो अद्भुत था, उनके यहाँ जितने कारीगर थे वो सारे लोग सब संस्कृत के विद्वान होते थे, क्योंकि ये सारी विद्याएं संस्कृत के शास्त्रों से आती थी। वो शास्त्रों को पढ़ करके सीखते थे। आज भी कितने रत्न परीक्षा का शास्त्र आप देखिए, हर जितने भी विषय संभव हैं उन सारे विषयों में आपको पांडुलिपि मिल जाएगी, पांडु ग्रंथ मिलेंगे। प्राचीन काल में इस तरह के आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। लोग घोड़े से, हाथी से जाते थे, बैलगाड़ी होती थी। तो उन गाड़ियों के निर्माण करने के लिए निर्माण करने के लिए शास्त्र होते थे। पशुओं की चिकित्सा के लिए शास्त्र, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट है पांडुलिपि। अश्व के परीक्षण का शास्त्र होता था, कैसा अश्व होना चाहिए, किन किन लक्षणों से। उसके अश्व के 32 लक्षण गिनाए गए हैं। कौन से लक्षण वाला अश्व
किस तरह का लाभदायक होगा। इसी तरह से गज की परीक्षा करने के लिए कौन सा गज किस तरह का, किस कोटि का, हम आज भूल गए। अश्व की परीक्षा नहीं करते, लेकिन सेना में जो अश्व रखे जाते हैं अवश्य करते होंगे। गज की परीक्षा नहीं करते जो हाथी देखे देखे चल गए, क्योंकि परंपरा ही टूट गई। हाँ जरूर कुत्ते की ब्रीड जरूर देखते हैं आज दुनिया के लोग। कोई कुत्ता खरीदने जाते हैं तो उसकी ब्रीड देखते हैं, इस नस्ल का कुत्ता चाहिए। ये पश्चिम है, कुत्ता कुत्ते की नस्ल होती है। तो उसी तरह से इन सब की परीक्षा के लिए शास्त्र हमारे यहाँ, और इनकी किसी तरह से ये आतुर हो जाएं तो इनको निरोग करने के लिए, इनके उपचार के लिए भी शास्त्र। तो जिस उपवन विनोद हमारे यहाँ शास्त्र है, तो बहुत तरह हस्तकलाएं चाहे जिस दृष्टि में ले। भोजन का तो भोजन निर्माण का देखे, कितने प्रकार के भोजन हैं हमारे देश में, कभी हमने कल्पना की है? कहते हैं 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया, और भोजन का जो विस्तार है उसमें जो विविधता है, जब हम पूजन करते हैं गोवर्धन पूजा उस दिन देखने को मिलता है। और हमारे जो पर्व है भारत में, क्योंकि उत्सव प्रिया ही मनुष्य, भारत के प्रत्येक नागरिक उत्सव प्रिय हैं, उनको उत्सव मिलना चाहिए, वो खुश होते हैं, खूब उत्सव मनाते हैं। यहाँ 365 में अगर गिने जाए तो 500 उत्सव हैं पूरे देश में चलते हैं। हर दिन कोई न कोई उत्सव है, हर दिन कोई न कोई उत्सव मिल ही जाएगा, और सारे उत्सव बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं पूरे। तो उत्सव में देव पूजन एक बहुत बड़ा, आप देव की कोटि कितनी है, सब अपने इष्ट की पूजा करते हैं। कभी हम बरगद की पूजा करने जाएंगे तो कभी पीपल की पूजा करने जाएंगे। इस तरह से अब देखिए तुलसी की पूजा प्रतिदिन होती है घर में, लेकिन कार्तिक का महीना आएगा तो उनका विधिवत पूजन होना और उनका विधिवत श्रृंगार करना, विधिवत उनका विवाह करना, ये संस्कृति विलक्षण है। मैंने आपको पहले शुरू में कह दिया था, कदाचित न सुन पाए हो, हमारी जो संस्कृति है वो परिवार की कल्पना करती है, और ऐसा वैदिक संस्कृति में परिवार है जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उसमें वह दूसरा, वह तीसरा, वो दूसरा देश, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें सारे हमारे जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, और इतने ही नहीं है, लता गुल्म वृक्ष, वो सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनके सबके योगक्षेम, यह हमारा चिंतन होता है। इसलिए शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल, शुद्ध वायु सबको चाहिए। प्रार्थना हमारा ऋषि करता है, मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तौखदीः मधुनक्तमुतो खशो मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। प्रार्थना करता है परमेश्वर, हमारे राष्ट्र में आप जो मधुबातारितायते, जो वायु बहे वो मधुर हो, मधुमय हो, मधुर हो, मीठी वायु बहे। और कहता है मधुक्षरन्ति सिंधवः, हमारे देश की नदियां जो जिस जल का प्रवाह करें वो मधुर जल हो, मधुमय हो। और माध्वीर्नः सन्तौखदीः, हमारी औषधियां मधुर हो, उसमें इस तरह का स्वाद हो, मधुर हो। और मधुनक्तम उतोषसो, हमारी रातें मधुमय हो, और हमारी उषा माने संध्या और प्रभात भी हमारे मधुमय हो। और यहाँ तक ही नहीं, मधुमत पार्थिवम रजः, पृथ्वी का एक कण माने धूलि का एक कण वह भी मधुर हो, मधुमय हो, आनंददायक हो। मधुद्यौः, हमारा ये जो अंतरिक्ष है वो मधुमय है, वो मेरा पिता है। अंतरिक्ष को पिता कहा गया है, पृथ्वी को माता कहा गया है। अद्भुत बात है ना, पुत्रो हम पृथिव्याः, तो पृथ्वी जो वसुंधरा है हम उसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। और अंतरिक्ष को, हाँ, तो मैं ये मंत्र जो कह रहा था उसको पूरा कर दूं। कहा कि ये जो मेरी वनस्पतियां हों वो मधुमय हो, और ये जो सूर्य है वह भी अपनी मधुरमय रश्मियां प्रवाहित करे। माधुर गावो भवन्तु नः, हमारी गायें जो हैं वो मधुर
दुग्ध देने वाली हों, इस तरह का वर्णन, इस तरह की प्रार्थना वेदों में ऋषियों द्वारा की गई है कि हमारा ये जो वातावरण है, ये जो परिवार है, वो सुख से रह सके, हमारे परिवार को कोई कष्ट न हो। और भी कहता है, अभयम मित्राद अभयम मित्राद अभयम ज्ञातात अभयम पुरोयः अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। कहता है कि अभयम मित्राद, मित्र से भी मैं अभय रहूं और अमित्र से भी अभय, कोई भय न रहे, मैं निर्भय रहूं। और जो मेरे जानकार लोग हैं, ज्ञातात, उनसे, जो पीछे हैं, जो सामने हैं, उन सब से मैं निर्भय होकर के रहूं। मेरी रातें निर्भय हों, अभयम नक्तम अभयम दिवा, मेरी रातें जो है निर्भय हों, सर्वा आशा, सारी दिशाएं निर्भय हों। इस तरह निर्भय के वातावरण में हम रहें। तो ये निर्भयता कैसे आएगी? आत्मनिर्भरता से निर्भयता आएगी। जब यह देश आत्मनिर्भर होगा तो यह देश समर्थ देश होगा। और जिस दिन भारत इतना आत्मनिर्भर, भारत के पास जो कुछ भी पूंजी होती है वह, मैंने कहा कि यह जो है सबको परिवार का सदस्य समझता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में कष्ट होता है और वहां से औषधियां मांगी जाती हैं तो वो अपने लोगों के लिए भी औषधि रखते हैं और उनको भी औषधियां देते हैं। यह भारतीय परंपरा है, यह मानवता की परंपरा है। यह भारत राष्ट्र इसीलिए बहुत ही विशिष्ट राष्ट्र है। यहाँ पर जन्म लेना सचमुच में सौभाग्य का प्रतीक है। तो मेरा केवल अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहना है कि यह हमारा कर्तव्य बोध कराने का समय है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठीक समय पर यह निर्णय लिया कि हम जो बाहर के लोगों से सामान मंगाते हैं वो कदाचित हमारे लोगों के लिए उतने उपयोगी भी नहीं होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारी भौगोलिक स्थितियां भिन्न हैं और हमारे लोगों में अनावश्यक विलासिता के लक्षण उससे उत्पन्न होते हैं। तो हमारे लिए जो उपयोगी वस्तु है, चाहे आज के संदर्भ में, चाहे जिस संदर्भ में हो, वो भारत में बने। भारत के लोग इस तरह का सामर्थ्य रखते हैं, ज्ञान विज्ञान और कौशल में, कुशलता में, निपुणता में उनमें कोई कमी नहीं है। केवल उन्हें संसाधन और उस तरह के पर्यावरण के निर्माण की जरूरत है। इस तरह का अगर नेतृत्व उन्हें पर्यावरण और संसाधन देता है, निश्चित रूप से वो सारी सामग्री यहाँ पैदा कर सकते हैं जो बाहर से भारत में मंगाई जाती रही है। और ऐसा जो देश होगा हमारा, वह निश्चित रूप से अत्यंत सामर्थ्यशाली होगा और विश्व में फिर से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा और वह सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, समुन्नत देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं, आयोजकों को विशेष धन्यवाद देता हूं। बीच में जो कुछ तकनीकी की समस्या के कारण कठिनाई हुई उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, धन्यवाद देता हूं। पुनः फिर कभी आपसे मिलूंगा किसी और अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।